कुंडली में सूर्य का बहुत आपके जीवन से बहुत गहरा संबंध है। सूर्य जो है आत्मा का स्वामी है और चंद्र मन का स्वामी है। एंजाइटी अटैक्स के बारे में, पैनिक अटैक्स के बारे में मैंने चंद्र से संबंधित बात की। अब उसमें कई बार जिस व्यक्ति को पैनिक अटैक्स आ रहे हैं वह सूर्य से भी संबंधित होता है, परंतु ये बात आज मैं नहीं करने आया हूं। मैं आपको बताने आया हूं कि आप क्या कर सकते हैं यदि आपको पैनिक अटैक्स आते हैं, यदि आपको अनिद्रा की समस्या है, यदि आपको ऊर्जाहीनता की समस्या है, यदि आपको यह लगता है कि जीवन में कुछ नहीं रह गया, यदि आपको यह लगता है कि हो गया, मेरे शरीर में तो ताकत ही नहीं, मेरे मन में ताकत नहीं, मेरे तन में ताकत नहीं, तो आप यह समझें कि आपके शरीर का ताप ही है, आपके शरीर का ताप ही है। अग्निमीडे पुरोहितम यजस्य देवम रत्विजम होतारम रत्नधातमम, वह अग्नि ही है, वह अग्नि ही है जो विष रूपी सभी समस्याओं को खत्म कर सकती है। वह जल ही है जो विष रूपी समस्याओं को बहा सकता है। वह वायु ही है जो विष रूपी सभी समस्याओं को खत्म कर सकती है, फ्लश आउट कर सकती है, अपान रूपी ऊर्जाओं को खत्म कर सकती है। आज मैं अग्नि के बारे में बात करने आया हूं, आज मैं सूर्य के बारे में बात करने आया हूं। यदि आपको मानसिक समस्याएं हैं और आप ऊर्जाहीनता महसूस करते हैं तो आप क्या करें? सबसे पहले तो आप एक बात याद रख लें कि अगर आपको ऊर्जाहीनता है तो आप नोटिस करें आपके उठने का टाइम। आप उठते ही सूर्य के बाद हैं। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ पर्सन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। ये बचपन में हम सबने पढ़ा है, इंग्लिश मीडियम हम सबके घरों में है। तो जो व्यक्ति अर्ली टू बेड जाता है, अर्ली टू राइज होता है। अर्ली टू राइज का अर्थ क्या है? यह ब्रह्म मुहूर्त क्यों कहा जाता है? सूर्य के उदय होने से, जब आप सूर्य उदय होता है उससे पहले आप उठ जाते हैं तो आपकी नाभि का सूर्य भी उतना ही प्रज्वलित होता है और वह मंद, जो आपकी मंदाग्नि की समस्या होती है वह खत्म होती है। आज मैं आपको सूर्य साधना बताने आया हूं। सूर्य को साधें कैसे? मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूं कि यह मेरा अर्न्ड एक्सपीरियंस है, मेरा देखा हुआ है। सूर्य साधना का प्रभाव मैंने देखा है। सूर्य साधना से मैंने ये देखा है, मेडिकल हेल्प तो उन्होंने ली, पर सूर्य साधना से मैंने ये देखा है कि उनकी बॉडी के अंदर की सिस्ट जो हैं वो भी खत्म हो गई थी। ये मैंने देखा है। मेडिकल हेल्प उन्होंने ली, इसमें कोई शक नहीं है। एंटीबायोटिक्स है, जो भी वो मेडिसिन चलती है, उन्होंने आयुर्वेदा लिया था और साथ में उन्होंने सूर्य साधना की थी। सूर्य साधना के वो चमत्कार हैं जो आपको आपके मुख पर तेज ला दे। सूर्य साधना के वह चमत्कार हैं जो आपके बातों में मुखरता ले आए। सूर्य साधना का वो चमत्कार है जो आपके प्रभाव क्षेत्र को इतना बढ़ा दे कि हर व्यक्ति आपके तेज में जो है वो आकर्षित हो जाए। और सूर्य साधना के वह चमत्कार हैं कि यदि कोई वायवीय बाधा, कोई इस प्रकार का तंत्र कर्म, इस प्रकार की कोई भी समस्या है, वह भी खत्म हो जाए। अब सूर्य साधना करनी कैसे है, ज्यादा लंबी बातें नहीं करते। सूर्य साधना करने के लिए आपको सूर्य यानी रविवार को सूर्य के ही होरा में केसरी कपड़े पहनने हैं। केसरी कपड़े पहनकर आपको केसर का ही तिलक मस्तक पे लगाना है। और यदि आप, ये बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा, पर मैं एक बात बता रहा हूं, जो व्यक्ति इसको अफोर्ड कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं तो देयर इज नो प्रॉब्लम, आप रुद्राक्ष से कर सकते हैं। यदि आप माणिक्य की माला, बहुत महंगी पड़ जाती है मैं मानता हूं, परंतु सूर्य की प्रॉपर जो ऊर्जा है ना वह माणिक्य में है। माणिक्य की अगर आप 54 की माला ले लें, उसको घुमा लें, 108 की माला ले लें। मंत्र है ओम ह्राम ह्रीम ह्राम सह सूर्याय नमः। जो माणिक्य की माला है वह, उसके अभाव में आप रुद्राक्ष की माला भी ले सकते हैं। आप सनस्टोन आता है एक, सनस्टोन की माला भी ले सकते हैं आप। वो
इजीली सुलभ होता है, पर एनर्जाइज उसको करना पड़ता है। सनस्टोन की माला ले सकते हैं। अगर आपके पास रुद्राक्ष है तो आप उसकी माला ले सकते हैं। अगर आपके पास माला ही नहीं है, आप जपना ही नहीं चाहते हो, तो देयर इज नो प्रॉब्लम, आप खुला काउंट कीजिए, बैठ जाइए ध्यान पे। ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम सः सूर्याय नमः। ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम सः सूर्याय नमः। ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम सः सूर्याय नमः। इस तरह से आप जाप करें। मानसिक भी कर सकते हैं, उपांशु भी कर सकते हैं और वाचिक भी कर सकते हैं। इसका अलग अलग प्रभाव है। मानसिक, वाचिक और उपांशु के बारे में मैंने वीडियो बनाई है, वो आप देख सकते हैं। जब आप कॉन्टिन्यूअस इस मंत्र का, मान लीजिए आप 11 माला कर लेते हैं, शुरुआत एक माला से करें, जल्दबाजी नहीं करनी है, उसको, उस ऊर्जा को अपने अंदर अवस्थित होने दें। एक एक माला, एक एक माला, एक एक माला, एक एक माला, सुबह शाम संध्या के समय, यानी दोनों टाइम आप करें। नॉनवेज नहीं खाएं, ब्रह्मचर्य रखने की कोशिश करें, और उसके साथ में उल्टे पुल्टे ये व्हाट्सएप फलान ढिकान, इसको छोड़ दें थोड़े दिन। अब देखेंगे कि आपकी अग्नि ताप आपके अंदर बढ़ना शुरू हो गया। केसर का तिलक लगाएं और ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम सः सूर्याय नमः। दूसरा मंत्र इनका बता देता हूं, वह है ओम गृणीहि सूर्याय नमः। बीज मंत्रों वाला जो मंत्र है उसको मैं ज्यादा बेहतर मानूंगा इस पे, क्योंकि आपको अपनी ऊर्जा में विस्फोट लाना है, आपको अपनी ऊर्जा में शक्ति लानी है, आपको अपनी ऊर्जा में मुखरता लानी है, आपको अपने शरीर में ताप लाना है। ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम सः सूर्याय नमः। सूर्य को जब लाल लाल होता है जल दें। कई मित्र 10 बजे उठते हैं, अरे भाई साहब आज सूर्य को जल नहीं दिया, फटाफट जाते हैं, जब सूर्य पूरा एकदम गर्मी में होता है तब उसे जल देते हैं। उसके पीछे की साइंस क्या है? जब वो लाल लाल होता है ना, तो वह हमें ऊर्जा प्रदान करता है। उसकी जो रेज होती है वो बहुत शुद्ध होती हैं। सूर्य त्राटक करें। अगर आपको सूर्य साधना करनी है तो अगर आप दिया बत्ती ये सब नहीं करना चाहते तो केवल अपनी छत पे चले जाएं। छत पे बैठ के सुबह जब सूर्य उग रहा हो नहा धो लें, ताकि उसका भी एक साइंटिफिक रीजन है। आपकी अग्नि आपकी नाभि में जाके स्थित हो जाती है और सर में कितने तरह की कफ होती है जो कि शांत हो जाती है, इसलिए नहाना अच्छा है। नहीं नहा सकते हैं कोई बात नहीं, आप ध्यान कीजिए और मानसिक रूप से कीजिए। अगर आप कर सकते हैं तो सूर्य को त्राटक करते हुए ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम सः सूर्याय नमः। दूसरा, सूर्य तत्व को अपने अंदर जागृत करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप माणिक्य पहन लें, परंतु माणिक्य ये आप याद रखें, ज्योतिषीय विश्लेषण के बिना ना पहने। मेरी वीडियो देख के मत पहने। अगर मेरी वीडियो देख के मुझसे पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, कंसल्टेशन ले सकते हैं। अगर आपको चाहिए तो आनंदों से आपको प्रोवाइड भी हो सकता है, सनस्टोन भी प्रोवाइड हो सकता है, माणिक्य की माला भी प्रोवाइड हो सकती है। सूर्य यंत्र पर ध्यान करें। सूर्य का केसर से निर्मित भोजपत्र यंत्र निर्मित कर लें, कुछ देर उसे देखें और साथ में मंत्र का जाप करें। मैं आपको सभी तरीके बता रहा हूं ताकि आप ये नहीं कहें कि यार ये वाला तो नहीं कर सकता, ये तो नहीं हो सकता। आप कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी समस्या है तो सूर्य देव की कृपा आप प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी रोग, कोई भी शोक, कोई भी समस्या सूर्य मंत्र के आगे कुछ नहीं कर सकती, ये आप याद रखिएगा। अगर आप कहीं भी डाउन फील कर रहे हैं तो सूर्य का यह मंत्र जपें, आप देखिए आपकी ऊर्जा कैसे बढ़ती है। और इसमें आप 11 दिन, 21 दिन या एक माला रोज भी कर सकते हैं। आप देखेंगे कि आपकी ऊर्जा बढ़नी शुरू हो गई और उसके साथ में आपके अंदर कॉन्फिडेंस आना शुरू हो गया, आपके चेहरे पर तेज आना शुरू हो गया। और ब्रह्मचर्य की ऊर्जा की तो यह है कि सूर्य मंत्र करेंगे तो ब्रह्मचर्य की ऊर्जा अपने आप पे उत्पन्न हो जाएगी। सूर्य मंत्र की इतनी महिमा है, तो सूर्य मंत्र करें। यदि आप सूर्य मंत्र भी नहीं कर सकते हैं
तो सूर्य त्राटक कर लें। सुबह नहीं कर सकते हैं, शाम को कर लीजिए। आपकी मानसिक समस्याओं से लेके आपकी शारीरिक समस्याओं तक का बहुत ही जबरदस्त निदान है ये। फिर सूर्य की साधना के बारे में और भी मंत्र होते हैं, कैसे हम सूर्य को, अपने सूर्य तत्व को अपने अंदर जागृत कर सकते हैं, क्योंकि हमारे स्वर भी तो दो हैं ना, सूर्य और चंद्र स्वर। सूर्य भेदी प्राणायाम भी बताऊंगा जल्दी ही।